बट ये जो दुर्घटना घटी है वो एबीवीपी की मेंबर है, प्लीज़ सरेंडर करे। वो बच्ची बोली कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ की सरेंडर नहीं करूँगी, बट अपना जान दाव पे लगा दी और वो इस तरह का दुर्घटना घटा एंड आग अपने आप को लगा दी। जो एक्शन लेने की ज़रूरत है समय के अंदर, समय सीमा के अंदर, जो अपराधी को जो दोषी हैं उनको जो दंड देनी चाहिए, वो सब दिख पे ठीक से काम करें। उड़ीसा के बालासोर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां पर एक छात्रा ने आत्मदाह कर लिया है और उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि उसने जो है अपने एचओडी पर आरोप लगाए थे कि कैसे उसके साथ जो है यौन शोषण हुआ, लेकिन कार्रवाई न होने के चलते उसने आत्मदाह करना ही सही समझा और जिसके चलते 95% तक जो उसकी बॉडी है वो भी जल चुकी है। जिसके बाद अब सियासत भी जो है अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है और सवाल जो है वो बीजेपी सरकार से और वहाँ की जो उड़ीसा की सरकार है उससे पूछ रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की विधायक उड़ीसा से सोफिया मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके की घटना हुई है, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने पिछले महीने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा मुद्दा उठाया था महिलाओं के साथ जो घटना हो रही है लगातार उड़ीसा में। अब इस पूरे घटना के बाद आप क्या कहेंगे और कैसे कांग्रेस पार्टी इसको आगे लेकर जा रही है? देखिए, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार उड़ीसा में बढ़ के जा रही है वो हम लोग सब जानते हैं। हर दिन आप खबर कागज खोलेंगे तो कुछ ना कुछ क्राइम हो रही है। बट ये जो दुर्घटना घटी है वो एबीवीपी की मेंबर है, 20 साल की बच्ची जो कि फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की स्टूडेंट है। वो बच्ची अपना जान दाव पे लगा दी केवल सबको जगाने के लिए। जब वो हर माध्यम में हर जगह जाके अप्रोच की और उसको एक उम्मीद से कि उसका बात कोई सुनेंगे, क्योंकि वो भी खुद एबीवीपी की एक्टिव मेंबर है, बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बावजूद भी एमपी को अप्रोच करने के बाद भी, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, सबको टैग करने के बाद भी, कंप्लेन देने के बाद भी, बाइट देने के बाद भी, सब कुछ कर दी। हर तरह का उसका जो एफर्ट लग सकता है एज अ फाइटर, एज अ योद्धा, उसने सब एग्जॉस्ट कर दिया। लास्ट में उसके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव पड़ा कि कॉम्प्रोमाइज़ करे, सरेंडर करे। वो बच्ची बोली कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ की सरेंडर नहीं करूँगी, बट अपना जान दाव पे लगा दी और वो इस तरह का दुर्घटना घटा एंड आग अपने आप को लगा दी केवल हम सबको जगाने के लिए। कि बहुत बड़ा मैसेज देके गई है कि आंदोलन का जगाने के लिए हम सबके अंदर चेतावनी देके गई है, वो कि हम लोग सब इकट्ठे होकर जो नारी प्रति, महिला प्रति जो क्राइम घट रही है उसके लिए हम उठें, जगें, दबाव डालें एंड ये सरकार पे प्रेशर पड़े ताकि जो एक्शन लेने की ज़रूरत है समय के अंदर, समय सीमा के अंदर, जो अपराधी को जो दोषी हैं उनको जो दंड देनी चाहिए, वो सब दिख पे ठीक से काम कर पाए। लेकिन मैम, जिस तरीके से उनके पिता ने भी एक बड़ा आरोप लगाया, खुलासा किया है कि उन पर दबाव भी बनाया गया है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप केस वापस ले लीजिए, यौन शोषण का जो आरोप है उससे आप वापस ले लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें होना, आरोप मतलब पीड़ित जो है उन्हीं पर ही दबाव बनना, इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है? क्या इसके पीछे का कारण? यहाँ पे इनके पिता ने खुद आके बोला कि उनके ऊपर बहुत दबाव किया गया है और बच्ची को मार दिया गया है। तो ये क्लियर मैसेज जाता है कि इस तरह के केसेस बहुत जगह होती हैं जिस वजह से केस रिपोर्ट भी नहीं होती हैं, और केवल इसी वजह से क्योंकि जो नेताओं का जो प्रेशर है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, जो पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, किसी माध्यम से ये जो अपराधी हैं, जो अक्यूज हैं, जाके पहुंच जाते हैं कि प्रशासन और पुलिस भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। और इसी वजह से आज उड़ीसा का स्थिति यहाँ तक आके पहुँचा है और उसको जो एक्शन लेना चाहिए था, जो फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो नहीं हो पाई। वो बाइस्ड आई और उस पर दबाव डाले कि उसको बैक करा देंगे, उसको पास नहीं होने देंगे और वो विड्रॉ करें। मैम, अब बात हो रही है कि अब कार्रवाई होगी, वहाँ के सीएम भी आज मुलाकात करने पहुँचे और अब बीजेपी मतलब सरकार तो कह रही है कि अब कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब इतनी देरी होना है और एक तरफ बीजेपी बात भी करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की चीज़ें होना। देखिए, सरकार जब भी दुर्घटना घटी है, आप 13 महीने का रिपोर्ट निकाल लीजिए, हर जगह वही बोलते हैं कि तदंत होगा, मतलब इंक्वायरी होगा, बट आज तक कोई भी इंक्वायरी का रिपोर्ट सामने नहीं आया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट काम नहीं कर रहा है, चार्जशीट टाइमली नहीं हो पा रहा है, जो डिस्पोज होना चाहिए टाइम के अंदर, अक्यूज को जो दंड देना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, प्रकृत में वहाँ पे बेटी पढ़ भी नहीं पा रही है, तो ये सिर्फ अक्यूज्ड को बचाने के चक्कर में है और सिर्फ सच को छुपाने के चक्कर में। आखिरी सवाल है मैम, जिस तरह से आप इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस पार्टी की क्या मांग है और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग शुरू से तो थी हाउस कमेटी गठन करने के लिए, लेकिन आज जो परिस्थिति हो गई है जिस वजह से हमारी मांग नहीं सुने और राज्य में महिलाओं की आवाज़ नहीं सुने, इसलिए हमारी मांग यही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें मॉडल ग्राउंड्स पे और जुडिशल इंक्वायरी किया जाए, प्रधानमंत्री जी भी इस पे इंटरफेयर करें और एक रोड मैप बनाएं कि
ये क्यों हुआ है और आगे क्या किया जाएगा। जी धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी की जो कि विधायक हैं उड़ीसा से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पर वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए। ब्रिजेश मेंग के साथ हिमांशु, तो दिल्ली।